हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अपन पाठ्य पुस्तक नहीं चल रही थी और पाठ्य पुस्तक जो है वो हम समाप्त कर चुके हैं। अब अपने उसी पाठ्य पुस्तक में से एक प्रकरण आता है प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण यानी प्रश्नों का निर्माण करना। उत्तर होगा उसका अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रश्न बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने को क्या करना है कि एक सर्वनाम शब्द होता है किम, जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। सबसे पहले उसको अपने को याद करना है, ध्यान करना है, क्योंकि उसकी विभक्ति, वचन और लिंग के अनुसार जो प्रश्न होगा वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम उस किम शब्द को पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। अब सर्वनाम शब्द है तो तीनों लिंगों में वो बनेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक में। तो प्रश्न फिर अपन उस किम शब्द के अनुसार ही बनाते हैं कि अगर मान लो प्रश्न स्त्रीलिंग का है तो किम शब्द स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा। यदि प्रश्न पुल्लिंग का है तो किम शब्द पुल्लिंग का प्रयोग होगा। अगर प्रश्न मान लो पुल्लिंग शब्द की षष्ठी विभक्ति का है एक वचन में, तो किम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में हम उसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा कुछ अन्य और भी शब्द होते हैं, जैसे अव्यय पद होते हैं, उनके साथ भी प्रश्नों का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो अपन पहले करते हैं कि किम शब्द क्या है, कैसे उसको पहले याद करना अपने को, विभक्ति, वचन और लिंगों में। उसके बाद हम प्रश्न निर्माण करते हैं। कैसे प्रश्न निर्माण होंगे वो अपन बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किम शब्द। तो अपना आज का प्रकरण जो है वो है प्रश्न निर्माण। इसी क्रम में किम शब्द को अपने को याद करना पड़ेगा। किम यानी क्या, या कौन भी कह सकते हैं। ये एक प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। तीनों लिंगों में ये बनता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक में। तो सबसे पहले हम इसको पुल्लिंग में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में पढ़ेंगे तो देखो, कोई भी शब्द हो, शब्द रूप हो, उसके अंदर 3 वचन और 7 आपकी विभक्तियां जो है वो होती है। सर्वनाम शब्दों में 7 ही विभक्ति होती है। वैसे विभक्ति कितनी होती है? 8, लेकिन यहां कितनी होंगी? 7 ही विभक्ति होंगी। कौन कौन सी होंगी देखो। पहले अपन वचन लिखते हैं। पुल्लिंग में अपन कर रहे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें विभक्ति लिखते हैं, देखो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये अपनी जो है वो विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया। अब देखो, पुल्लिंग शब्द है, किम शब्द है, तो एक वचन में बनता कै है, द्विवचन में बनता है कौ, बहुवचन में बनता है कि, फिर कम, द्वितीय एक वचन होता है कम, द्विवचन होता है सेम, कौ, और बहुवचन में होता है कान, फिर तृतीया केन, काभ्याम, और बहुवचन में कई, केन, काभ्याम, कई। तृतीया में कस्मई, काभ्याम, सेम, और केभ्य।
फिर पंचमी में कस्मात और काभ्याम सेम केभ्य। फिर षष्ठी में कस्य कयो केसा। फिर सप्तमी में कस्मिन कयो केसु। ये बनता है इसका पुल्लिंग रूप। अगर मान लो अब यहां अपन करते हैं, जैसे कोई भी पर्सन आपका आता है पुल्लिंग का, उसमें अपन देख लेंगे रेखांकित पद आएगा, उस शब्द को अपन देखेंगे। अगर वो शब्द पुल्लिंग है तो उसमें पुल्लिंग की विभक्ति लगी हुई मिलेगी। अगर वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की। अगर उसमें पुल्लिंग की, जैसे मान लो प्रथमा की लगी हुई है शब्द रूप में, तो अपन प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है तो एक वचन को जोड़ेंगे, द्विवचन लगा हुआ है द्विवचन को, बहुवचन लगा हुआ है बहुवचन। अगर मान लो षष्ठी लगी हुई है तो षष्ठी लगाएंगे, एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन, सप्तमी है तो सप्तमी, तृतीय है तो तृतीय, चतुर्थी है तो चतुर्थी। इस प्रकार से हम उसको जो है वो करते हैं। इसके बाद अपना जो दूसरा रूप है कौन सा, स्त्रीलिंग, उसको भी हम पढ़ते हैं। देखो ये तो हो गया पुल्लिंग। अब अपन करते हैं स्त्रीलिंग। देखिए स्त्रीलिंग पद में अपन करेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हम करेंगे तो क्या बनेगा, देखो का की काहा। फिर काम के काहा। तृतीया में कया काभ्याम का भी। चतुर्थी में कस्य काभ्याम और काभ्य। पंचमी में कस्याः काभ्याम काभ्य। ठीक है। षष्ठी में फिर आपका कस्याः कयो कासाम सा। सप्तमी में कस्याम कयो कासु। ये आपका जो है वो स्त्रीलिंग रूप है। कौन सा रूप है, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग रूप है ये। इसमें ध्यान रखना कि जब भी कोई पर्सन आएगा, कोई भी पर्सन, तो उसके अंदर मान लो रेखांकित पद अगर स्त्रीलिंग है तो उसकी जगह एक वचन है, प्रथम पुरुष है तो का, द्विवचन है तो द्विवचन का, बहुवचन है तो बहुवचन का। ऐसे ही पंचमी, षष्ठी, द्वितीय, तृतीय कोई भी हो, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसके अंदर जो है वो पर्सन जो रेखांकित पद है उसके आप पुल्लिंग का है तो पुल्लिंग शब्द जोड़ेंगे किम्स का, और स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग शब्द को उसके अंदर अपन जोड़ेंगे। उसके बाद अपना जो तीसरा आता है, तीसरा नपुंसक। नपुंसक में क्या है, देखो नपुंसक और पुल्लिंग सेम है, केवल प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति को छोड़ के। जैसे देखिए नपुंसक, नपुंसक लिंग में क्या होता है, प्रथमा में होता है देखो किम के कानी। द्वितीय में भी सेम ही होता है किम के कानी। अब अपन तृतीया में करेंगे तो वो शेष पुल्लिंगवत चलेगा।
किसके अनुसार चलेगा? पुल्लिंग के समान। यानी पुल्लिंग का जो रूप है ना, केन, काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम के भे, कस्मात काभ्याम के भे, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु, वो रूप आपका इसमें चलेगा। सिर्फ किम के कानी, ये ध्यान रखना है। अगर यहां पर मान लो कोई शब्द आता है तो वहां पे किम, या एक वचन है तो बहुवचन है तो कानी, द्विवचन है तो द्विवचन, बाकी शेष जो है पुल्लिंग उसके अनुसार चलेगा। अब इन किम शब्द के अलावा कुछ ऐसे शब्द भी और होते हैं जिनको हम प्रयोग में करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं पर्सन निर्माण में। पर्सन निर्माण में अन्य जो पद होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे सबसे पहले एक होता है आपका कदा, ये होता है समयवाचक। समय जहां हो वहां पर हम किसको प्रयोग करेंगे? कदा का। फिर एक होता है कुत्र, कदा इसका अर्थ होता है कब। कुत्र ये होता है स्थान के लिए, स्थान विशेष, या स्थानवाचक भी कह सकते हो, वाचक। इसका अर्थ होता है कहां। स्थान जहां होगा ना वहां पर हमेशा कुत्र का प्रयोग करेंगे, किम शब्द का नहीं करेंगे। और वो ये जो कुत्र शब्द है वो द्वितीया और सप्तमी दोनों विभक्तियों के साथ जुड़ता है। फिर एक आपका आता है कति, ये होता है संख्या वाचक। अगर शब्द है तो वहां हम कति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कति का। इसका मतलब होता है कितना या कितने। एक आता है आपका किमर्थम, इसका अर्थ होता है किस लिए। किमर्थम का हम प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? किस लिए। तो ये कुछ ऐसे पद हैं जिनका हम प्रयोग उसमें करते हैं। एक होता है आपका कीदृश, कीदृश यानी क्यों या कैसे या किस प्रकार। तो ऐसे पदों का हम जो है इसके अंदर जो है वो प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहली बात अपने को ध्यान रखनी है कि कोई भी पर्सन आएगा उसके अंदर विभक्ति, वचन आपको ध्यान रखना, और लिंग, ये तीनों ध्यान रखना है। अगर ये तीनों पुल्लिंग के हो तो पुल्लिंग में जोड़े, स्त्रीलिंग के हो तो स्त्रीलिंग में हम जोड़ेंगे। अब अपन देखते हैं कि कुछ पर्सन निर्माण जो है वो करते हैं। देखिए अब अपन पर्सन निर्माण करते हैं। जैसे अपना पहला एक क्वेश्चन है, राम है दशरथ से पुत्र है अस्ति। यहां इसको रेखांकित करते हैं कि राम दशरथ का पुत्र है। यह अपना एक वाक्य है। अब इसमें रेखांकित पद कौन है? दशरथ से। अब ध्यान ये रखना है कि ये तो इसमें मूल शब्द है दशरथ और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ? से। तो से जो है अपन किम शब्द पढ़ेंगे तो कौन सी व्यक्ति? पुल्लिंग में आता है, कस्य, कस्य आता है ना। तो ये बाकी के शब्द यू क्यों लिखने हैं? राम पुत्र है अस्ति, पर्सनवाचक चिन्ह लगाएंगे लास्ट में। क्या लगाएंगे? पर्सनवाचक चिन्ह। और यहां जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है, षष्ठी का एक वचन है, तो इसके स्थान पर अपन क्या करेंगे? किम शब्द षष्ठी एक वचन लगाएंगे। तो किम शब्द षष्ठी एक वचन क्या होता है? कस्य। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो जाएगा कि राम है कस्य पुत्र आसीत, राम किसका पुत्र है। ऐसे आपको प्रश्न निर्माण जो है वो करना है। दूसरा देखो कह रहे हैं मम लोकहितम
करणीयम। ठीक है, ये आपका है। अब यहां ये रेखांकित पद है। अब ध्यान रखना है कि मम यानी मुझे लोक कल्याण करना चाहिए, तो मम लोक हितम करणीयम। अब यहां पे ये जो रेखांकित पद है लोक हितम, ये कौन से लिंग में है? नपुंसक लिंग में। इसमें है नपुंसक लिंग का एक वचन है प्रथम पुरुष का। तो जब अपन इसको करेंगे, पर्सन निर्माण करेंगे, तो इसकी जगह पे किम शब्द नपुंसक लिंग प्रथम पुरुष एक वचन आएगा। तो ये मम यू का यूं लिखेंगे और करणीयम भी यूं ही लिखेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे किम। क्या लिख देंगे? किम जो है अपन यहां पे लिखेंगे। ये आपका जो है वो पर्सन निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगला जैसे मान लो अपन वाक्य बनाएंगे, राम है नगरे या नगरम निवसति। ये आपका प्रश्न, राम है नगरम निवसति। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, देखो ये नगर है, ये नगर क्या है? स्थान है। क्या है? नगर, स्थान। तो जब स्थान होगा ना, वहां पर हम किम शब्द का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे? कुत्र का, यानी राम कहां निवास करता है। ये राम नगर को निवास करता है या नगर में निवास करता है। तो यहां जब अपन करेंगे तो यहां देखो अपना जो राम है सेम लिखना है। और निवसति ये भी हो जाएगा, पर्सन निर्माण हो जाएगा। अब यहां नगरम के स्थान पर अपने को क्या लिखना है? कुत्र। तो राम है कुत्र निवसति, क्योंकि ये नगर है, द्वितीय हो या सप्तमी, उसमें दोनों में हम उसका जो है वो प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये पर्सन निर्माण आपका जो है वो बनता है। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो, देखो जैसे देखो दशरथस्य पुत्र है राम है। अब ये रेखांकित पद है, यानी दशरथ का पुत्र राम है। रेखांकित पद क्या है आपका? राम है। इसके स्थान पे करना है। अब इसको ध्यान रखना है, ये राम क्या है? पुल्लिंग, किम पुल्लिंग, प्रथमा एक वचन है, तो किम शब्द प्रथमा पुल्लिंग का एक वचन इसमें जुड़ेगा। बाकी सारे युग क्यों लिखने अपने को? दशरथ दशरथस्य पुत्र है कै, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगेगा। उसी प्रकार जैसे अपन कहें कि मोहन पंचवर्षाणि नगरम निवसति। ये आपका रेखांकित पद है। क्या कह रहा है कि मोहन 5 वर्ष नगर में रहता है। 5 वर्ष तक क्या करता है? नगर में रहता है। तो यहां पे देखो रेखांकित पद जो है ना अपना, वो क्या है? संख्या है। कितना है? संख्या। तो क्या करोगे? मोहन सेम लिख दो, वर्षाणी भी सेम लिख दो, नगरम भी यूं का यूं लिखना है, निवसति भी यूं का यूं लिखना है। अब यहां पे ये पंच है, ये संख्या ना पंच, तो क्या जोड़ेंगे? कत्ती। कत्ती वर्षाणी हो जाएगा।
मोहन कति वर्षाणी नगरम निवर्सति। और यहां पर अपना जो है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा कि कितने वर्षों तक नगर में रहता है। तो ये इस प्रकार है, यावत और जोड़ को पंचवर्षाणी, यावत या 5 वर्षों, 5 वर्ष नगर में रहता है। मोहन 5 वर्ष नगर में रहता है। तो यहां पर इस प्रकार से ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। जैसे भारते अनेकानि पर्वाणि सन्ति। क्या कह रहा है, ये आपका रेखांकित पद है कि भारत में अनेक पर्व हैं। अब इसका प्रश्न निर्माण करोगे तो रेखांकित पद किस स्थान पे करना। अब ये पर्व है, पर्वाणी जो है ना, अनेकानी पर्वाणी, ये नपुंसकलिंग है। तो यहां पर पुल्लिंग इस किम शब्द नपुंसकलिंग का जोड़ेंगे। अब ये बहुवचन है तो बहुवचन जुड़ेगा, तो क्या बनेगा देखो, भारती अनेकानी, पर्वाणी की जगह क्या हो जाएगा, कानी संति, प्रश्नवाचक चिन्ह। भारत में अनेक क्या हैं, तो पर्वाणी संति। इस प्रकार ये प्रश्न निर्माण अपना जो है वो बनता है। जैसे भारत माता नाना तीर्थै रमणीय। ये रेखांकित पद है, ठीक है, कि भारत माता नाना तीर्थ यानी अनेक तीर्थों से रमणीय है। अब देखो ये नाना तीर्थ पुल्लिंग शब्द का या तृतीय बहुवचन है, क्या है, तृतीया का बहुवचन है। तो अपने को यहां पर तृतीय बहुवचन भारत माता यूं का यूं लिखेंगे, भारत माता रमणीया यूं का यूं लिख देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब ये नाना तीर्थ ही है ना, तृतीया का क्या है, बहुवचन है, तो इसकी जगह पे क्या बनाएंगे, कई, ये अंडरलाइन हो जाए। तो भारत माता कई रमणीया, ये इसका जो है वो क्या होगा, प्रश्न जो है वो बन जाएगा कि भारत माता किससे रमणीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है प्रश्न निर्माण आता है 3 नंबर का आपके प्रश्न पत्र में। उसको अपने को करना है, ध्यान ये रखना है कि प्रश्न निर्माण में जो रेखांकित पद है उसको बदलना है। बाकी सारे शब्द यूं क्यों लिख रहे हैं, कोई भी शब्द होगा लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। वो पर्सन जो रेखांकित पद है वो ये देखना है कि कौन से लिंग का है, किस पुरुष का है और किस वचन का। अगर मान लो वहां पर स्थान है तो हम कदा क्या लिखेंगे, स्थान है तो पुत्र लिखेंगे, अगर समय है तो कदा लिखेंगे, अगर संख्या है तो कति लिखेंगे। उसके अलावा आपके जो किम शब्द हैं, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की प्रथमा का एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन द्विवचन, बहुवचन बहुवचन, और उत्लिंग है तो स्त्रीलिंग का अपन उसमें लिखेंगे एक वचन एक वचन, द्विवचन द्विवचन, बहुवचन का बहुवचन। तो इस प्रकार से ये अपना जो है वो प्रश्न निर्माण होता है, प्रश्नों का निर्माण अपन करते हैं, बनता है।